हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित कुमार सत्य और आप देख रहे हैं चैनल जन क्रांति। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है और मुद्दा है बहुत ही अहम है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और जैसा मामला जो आया है मेरे सामने, अंदर से झकझोर कर रख देता है। कहीं नहीं कि कहीं हमारे देश में जो हो रहा है आज, उसके पीछे क्या सच्चाई है। कहीं कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं जो हमारे देश को खोखला कर रहा है अंदर से। चलिए आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल लगभग 13 लाख लड़कियां गायब हो रही है, जिसमें बच्चे और बड़ी दोनों शामिल हैं। ये तो रिपोर्ट है। कई लड़कियां जो गायब हो रही है जिनका रिपोर्ट तक सरकार के पास नहीं है। खासकर मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गायब हुई है। बात यहाँ उठता है कि आगे भारत में, जिस देश में लक्ष्मी सरस्वती को पूजने वाला देश में, आखिर लड़कियां क्यों गायब हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में? क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? चलिए कुछ बातें और बताते हैं आपको। एक मामला और है कि कर्नाटक के धर्मस्थला एक मंदिर है, शिव मंदिर है। वहां के सफाई कर्मचारी जो वहां 20 सालों से काम कर रहा था, उसने बताया कि धर्मस्थला जो मंदिर है कर्नाटक में, वहां जबरदस्ती लड़कियों को दफनाया जाता है। और वो लड़कियां स्कूल की भी रहती है, स्कर्ट पहनी हुई रहती है, उनका अंडरगारमेंट्स गायब था। और 25 साल, 30 साल, 12 साल, 16 साल की लड़कियों को रेप करके दफनाया जा रहा है उस मंदिर के आसपास। जांच हो रही है, टीम गठित हो चुकी है कर्नाटक में। बात यहाँ ये है कि आखिर जिस शिव को लोग मानते हैं कि वो देख रहे हैं, पूरी दुनिया को, धरती को देख रहे हैं, तीनों लोग का मालिक है, उन्हीं के मंदिर के आसपास ऐसा घटना करने वाले वो पंडित, मौलवी जो एक कुकृत्य कर रहे हैं, कहीं से जायज तो नहीं लगता है। और भगवान आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? यही काम आज से सालों पहले देवदासी के रूप में हुआ करा था, जहां 12 साल की बच्चियों को मंदिर में रेप करके मार दिया जाता था और एक रात में उनके साथ सैकड़ों पंडित पुजारी रेप किया करते थे, सिर्फ देवदासी के नाम पे कि भगवान तुमसे रेप कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं और तुम हमारे अंदर भगवान समाये हुए हैं। और जो कर्नाटक का धर्मस्थला है, जिस मंदिर में सैकड़ों लड़कियां गाड़ी जा चुकी है रेप करने के बाद, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े पुजारियों का हाथ है। दूसरा मामला है कि बागेश्वर धाम 2 महिलाएं पकड़ाई है, जिनके ऊपर आरोप है कि वो जबरदस्ती लड़कियों को कार में बैठा के कहीं लेके जा रही थी। लड़कियों ने शोर मचाया, पब्लिक ड्यूटी, वो लोग नाम ले रहे कि मैं बागेश्वर धाम की हूँ। कहीं ना कहीं कुछ इशारा तो नहीं किया जा रहा है इन घटनाओं का? कहीं धर्म के नाम पे देश में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं खेला जा रहा है कि लोग धर्म के नाम पे अंधे रहें और लड़कियों के साथ अत्याचार होता रहे? भगवान है तो कहाँ है? कैसे खोजें? आखिर वो आंखें बंद करके क्यों देख रहे हैं? हमारे देश में जो पुरुष प्रधान समाज था, आज उस समाज में लड़कियों पे जो अत्याचार किया गया, उनको मेन स्ट्रीम धारा से पीछे रख दिया गया। नौकरी में नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है, लड़के 4 लड़कियों के साथ घूमे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की एक लड़की के साथ घूम नहीं सकती है, कपड़े ठीक अगर छोटा पहन ली है तो व्यभिचारी हो गई, संस्कार विहीन हो गई। और लड़का लोग एक अंडरवियर पे घूम रहा है, वो मर्दानगी दिखा रहा है। अरे शरीर तो हाड़ मांस का जो शरीर है बराबर है, पंच तत्व से सब शरीर बना हुआ है, तो हमारा आपका या लड़की का सेम है। उसमें अग्नि, वायु और गगन, धरती, जल जो भी है, तो दोनों का जब एक ही तत्व से बना हुआ है तो एक ही जैसा उस पर फीलिंग भी होता होगा। गर्मी हमें भी लगती है तो उन्हें भी लगती है होगी, तो उनको एक कपड़े में ढाल दिया गया कि नहीं तुमको साड़ी पहनना है, घर से निकलना नहीं है, और लड़के कुछ भी करें। इसके कारण हमारा देश पीछे हो गया। आप लोग को सबसे पहले इतिहास पढ़ना चाहिए, उनका फोटो देखिए, जगह जगह पे पत्थरों पे खुदाई किया गया है उस समय के मानव के द्वारा
कि एक समय भारत में लड़कियां ऊपर कपड़े नहीं पहनती थी। समय के अनुसार बदला, समय बदला, लेकिन हम लोग के मानसिकता को विकृत कर दिया गया धर्म गुरुओं के द्वारा। शरीर को ही संस्कार बना दिया गया, जबकि शरीर कहीं से भी संस्कार नहीं होता है। 16 संस्कार में शरीर तो आता नहीं है कभी भी। हम लोग को यही तक फंसा कर रखा गया कि तुम शरीर को मानो, सब कुछ शरीर है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। आज जो भी बाबा हैं, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे कोई भी बाबा हो, जाते हैं आपके घूमने ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, अमेरिका, उन लोग से सवाल किया जाए, सवाल कीजिए आप लोग कि जब सारे देवी देवता भारत में ही जन्म लेते हैं, वो लोग अमेरिका, यूरोप नास्तिक है, वो लोग पापी है, भगवान को, कृष्ण को, राम को नहीं मानता है, और सबसे सुंदर जब भारत है, तो फिर वो विदेश घूमने क्यों जा रहे हैं? उनको तो भारत से इतना लगाव होना चाहिए था कि भारत छोड़ कहीं जाते भी नहीं। तो कोई गुच्ची का सैंडल, कोई गुच्ची का चश्मा, कोई एप्पल का मोबाइल, किशोरी, प्रवक्ता, मोहमाया से दूर रहो। इन सब के पीछे गहरा षड्यंत्र है। षड्यंत्र यह है कि आपके आंखों पे धर्म का पट्टी बांध के भारत में लड़कियों को गायब किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। आज हम फिर से वही पुराने दौर में लौट रहे हैं जहां पहले थे, और जिसके वजह से हमारा देश दिन पर दिन गुलाम हो रहा था। इसको सुधारने की जरूरत है। पूरे भारत के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, वो आगे आए। और एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है पूरे देश में, हर एक राज्य में। और बागडोर जो संभाले हुए हैं सत्ताधारी, आज उनको हटाने का समय आ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। भारत सिर्फ एक पाखंडियों का देश बनकर रह जाएगा। यहाँ रहने वाले लोग भूखे प्यासे नंगे पिचड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, रहने पे मजबूर हो जाएंगे, एक दूसरे का मांस काटेंगे, मांस खाने को मजबूर हो जाएंगे। इतना ज्यादा यहाँ तंगी आएगा। न तो जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल का कोई नियम आ रहा है, न ही धर्म कंट्रोल का कोई नियम आ रहा है कि आखिर आप जो प्रवक्ता हैं किस आधार पे काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं। लड़कियां अशुद्ध है, 4 लोगों के साथ अगर आप सेक्स कर लेती है, और लड़के 5 लोगों के साथ सेक्स कर लेते हैं तो वो शुद्ध हो गए। कि बाबा जो बोले हैं प्रेमानंद महाराज और बागेश्वर बाबा और कौन बाबा, उनको इतना भी समझदारी है ना, सिर्फ चोट किया जा रहा है लड़कियों पे। क्यों? कि जिस देश का प्रजनन करने वाली को ही अगर विकृत कर दिया जाए तो उस देश का विकास ही रुक जाता है। तो ये सोचा समझा साजिश है कि उनको बांध के रखो, गुलाम करके रखो। एक पुत्र ही पैदा करेगी तो गुलाम पैदा करेगी। स्वतंत्र महिला ही स्वतंत्र पुत्र को पैदा करती है, जैसे अमेरिका और चाइना में, और वो देश हमसे कई गुना आगे बढ़ रहा है। आज बुलेट ट्रेन भी आ रही है इंडिया में, जापान से मेट्रो ट्रेन का इंजन आ रहा है, तो चाइना से राफेल आ रहा है, तो रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो हमारे देश में क्या बन रहा है? जितनी आविष्कार हुए सब विदेशी, कुकर से लेकर, प्रेशर कुकर से लेकर, टायर से लेकर, डनलप टायर विदेश के थे। हमने क्या खोज किया है? तो हम लोग अहंकारी हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, हम लोग विश्व गुरु थे। अरे जरा सोचो, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो था, वो नालंदा विश्वविद्यालय आपका लगभग 1 ईस्वी से लेकर 5 ईस्वी से लेकर आपका 13 ईस्वी तक था। 5 से 13 ईस्वी तक उस समय कोई नाव नहीं चलता था, ना तो जहाज था। और सबसे पहले यहाँ जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में भारत में। तो विदेश से कितने लोग आते थे भारत में पढ़ने के? हम लोग विश्व गुरु हो गए। अनाप शनाप अहंकार भर के रख दिया गया भारत के लोगों में, और हम लोग उसमें प्रफुल्लित हो गए, खुश हो रहे कि हम लोग विश्व गुरु हो कि नहीं। वास्तविकता पता करो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हट के धरातल पे आओ और हमारे देश की लड़कियों को बचाने में आगे आओ। एक बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत है, जिसमें जो भी सत्ताधारी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो देश को बांट के राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले उनको हटाना है। कोई कहते हैं कि हम मतलब ओबीसी के नेता हैं, हम बीसी के नेता हैं, फिर तो तुम वही काम कर रहे हो ना, तुम भी जात में बांटने का काम कर रहे हो। कोई किसी का नेता नहीं रहेगा, सब सिर्फ मानवता का नेता रहेगा, तब जाके देश का विकास होगा। और ये जन जन में ऐसा क्रांति लाना होगा, नहीं तो आगे दोस्तों कुछ नहीं बचने वाला है।
सारे बड़े बड़े उद्योगपति से लेके सब आपका देश को नागरिकता छोड़ रहे हैं और विदेश में बस रहे हैं। पूरा रिपोर्ट आपके पास हम भेज सकते हैं। तो अभी तो 13 लाख गायब हुई है, जल्द ही ऐसा आएगा 20-20 लाख 30-30 लाख गायब होने लगेगी। कारण क्या है? समाज को विकृत कर दिया गया है। बाबाओं के द्वारा बताया गया है कि आपको सेक्स नहीं करना है, पाप है। लोग अपने आप को भी बांध रहे हैं, लड़कियों को भी बांध रहे हैं, लड़कों को भी बांध रहे हैं। और किसी नेचुरल चीज में जब तक आप उसको बांधिएगा तो विकृत रूप लेकर सामने आएगा। आप एक प्रैक्टिकल कीजिए, कोई भी व्यक्ति को 10 दिन तक भूखा रखिए, वो अगले दिन पत्ता खाने के लिए कचरा दीजिएगा, सड़ा गला खाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, खा जाता है। तो ये विकृति मानव में कब पैदा होती है? जब उसको नेचुरल चीज से दूर रख दिया जाता है। उसी तरह हमारे देश का जो कल्चर है कि संस्कार, और संस्कार में क्या, तो आपको किसी पुरुष को नजदीक नहीं जाना है, चाहे आप 40 साल के भी क्यों न हो जाइए, आपको नहीं जाना है। और ये अंदर अंदर विकृति पैदा होता है पुरुषों में भी। स्त्रियां तो बेचारी कमजोर हो जाती है, समाज में उनको बहुत दबाया जाता है। पुरुष खुले हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर रेप की घटनाएं स्त्रियों के साथ हो रही है। तो इस समाज को बदलने का जरूरत है। आगे आइए, नेचर को समझिए, प्रकृति को समझिए, और जितने धर्म स्थल हैं सबकी जांच करवानी चाहिए सीबीआई से कि वहां चल क्या रहा है। तब सच सामने आ जाएगा, जैसे आसाराम बापू और राम रहीम का सच सामने आया था। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।